गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम पतंग नामक कविता का दूसरा जो पद्य है उसका अध्ययन करते हैं। चलिए पहले हम कविता देख लेते हैं। कविता का वाचन कर लेते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसूद, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है सहज एक धागे के सहारे। ये तो था पद्य। आइए हम पद्य का व्याख्या करते हैं। आलोक धनवा जी लिखते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं। आशा यह है कि उनके शरीर हर प्रकार की चोट और खरोच को सहने योग्य होते हैं। उनके पाँवों में एक बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालना चाहता है। वे मानो सारी धरती पर घूम आना चाहता है। उनके बीच उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का बोध तक नहीं होता। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हो। उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी लयपूर्ण पदचाप के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। प्राय वे चलते तो झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसे गतिविधि करते मानो पेड़ के लचीले डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हो। इतना खतरा उठाते हुए भी ऐसे गतिविधि करते मानो पेड़ के लचीली डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हो। इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं तो अपने रोमांचित शरीर के मस्त लय के कारण बचते हैं। पतंगों के ऊपर ऊपर जाती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से रोके रखती है। वे पतंगे मानो अपने डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाले रखती हैं। ये तो था इस पद्य का व्याख्या। नेक्स्ट पद्य का व्याख्या इसी में देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं, देखो यहाँ पर से नहीं, यहाँ पर से पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के किनारे खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग उड़ाने का यहाँ पे पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रौं से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। यूं तो वे कभी गिरते नहीं, परंतु यदि कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं
और बच जाते हैं तो पहले से वो अधिक निर्भय हो जाते हैं। तब वे अत्यधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप